है आपके पास रोई फेंग बारोज $48,000 फ्रॉम अ बैंक दैट चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay the bank at the end of 2 years. वो कर रहा है दैट इज $48,000, ठीक है ना, बारो करते कर रहा है और बारो करते हुए उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 48,000 है। अच्छा अब उसका रेट है, अब बारो का मतलब क्या है कि वो बैंक से जो है उधार ले रहा है, ठीक है ना, बैंक में वो डिपॉजिट नहीं करा रहा बल्कि बैंक में वो उधार ले रहा है और रेट उसका बेटा क्या है 6%। अच्छा अब उसने क्या कहा कि 2 साल के बाद वो कितने पैसे जमा कराएगा। अब इसमें एक चीज उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की, ना पूछ रहा है ना मेंशन की है, दैट इज इंटरेस्ट, कि उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा इन 2 साल में, क्योंकि जब वो ठीक है तो पहले हम ये करते हैं कि इंटरेस्ट का डाल लेते हैं I = PRT/100। कैलकुलेटर वाले हैं वो भी जरा एक्टिव रहिएगा। हाँ जी अब आपके बाद बेटा इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है I प्रिंसिपल अमाउंट है जी 48,000 और मल्टीप्लाई बाय R, रेट हमारे पास है जी 6 और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है जी 2 ईयर और होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बेटा 100 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर हम इन दो जीरोस को जो है 2 से कैंसिल आउट भी करते हैं तो हमारे पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट 5760 इसका मतलब ये है कि अगर वो 48,000 जो है वो बैंक से बारो ले रहा है, उधार ले रहा है, तो 2 साल के बाद उसने वो पैसे भी देने हैं और प्लस उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच ही हैव टू डिपॉजिट टू द बैंक आफ्टर 2 इयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी जो पैसे उसने निकाले थे 48,000 वो भी उसको देना है और प्लस उसका जो इंटरेस्ट है 5,760 वो भी देना है। तो जो टोटल अमाउंट उसकी है जी 53,760 $53,760 he has to pay back to the bank। ओके ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर प्लीज 8 देखिएगा। A man invests $16,800 in a saving plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to $18,900. इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज $16,800 और इसका जो आपके पास रेट आ रहा है दैट इज 5%। अच्छा अब उसने क्या कहा है कि जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट कि हाउ मेनी टाइम, कि कितने टाइम में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर जाए 18,900। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक दो बात समझने वाली है कि प्रिंसिपल उसने पैसे डिपॉजिट इतने कराए हैं और वो कहता है कि उसके पैसे इतने हो जाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। बेसिकली दिस वन इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो उसको कुछ टाइम के बाद में मिलेगी, ठीक हो गया। तो दिस इज अमाउंट, कुछ बच्चे इसको गलती से इंटरेस्ट के हिसाब से ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये अमाउंट है, वो कहता है कि कितने साल के बाद या कितने टाइम के बाद उसकी अमाउंट ये हो जाएगी। अब सबसे पहले आप निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जी, जब अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी है फ्री और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इतनी देर में उनका प्रॉफिट कितना लग रहा है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,900 माइनस 16,800। हाँ जी उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा 2,000 और 100 तो उसका हो गया इंटरेस्ट। अब देखिए उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा, अब उसने पूछा क्या है जी टाइम पूछा है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है कि I = PRT/100। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना आ गया जी 2100। इसका मतलब है उसको जो इंटरेस्ट मिला है कुछ टाइम पीरियड में दैट वाज 2100 और प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने डिपॉजिट कराई थी दैट वाज 16,800 और रेट बेटा क्या था 5%। अब यहाँ पे जो टाइम है वो गिवन नहीं है और डिवाइडेड बाय आप 100 करते हैं। लास्ट में आपको बताया था कि जो डिवाइडेड बाय 100 है बेसिकली जो परसेंटेज है उसी परसेंटेज का जो है वो हम यहाँ पे नीचे 100 लगा देते हैं। अच्छा जी अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं कि 2 ×
जीरोस कैंसिल कर दें, और अगर आप 2100 इज इक्वल टू, अगर आप 168 को मल्टीप्लाई करें 5 से 840 तो हमारे पास आंसर आता है जी 840 840 इंटू टी। लेकिन जब हमें क्योंकि टाइम निकालना है बेटा इसको डिवाइड कर देंगे, 2100 डिवाइडेड बाई 840 2.5। हाँ जी, अब टाइम है 2.5 years। अब इसको आप कह सकते हैं 2.5 years भी आपसे कह सकते हैं। इसका मतलब है 2.5 years के बाद उसकी जो अमाउंट है वो 16,800 से ग्रो करके 18,900 हो जाएगी। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक्सरसाइज 5C में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ये इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ऑन मतलब $450 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा देखिए इसमें जो क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन नंबर 10 है, और तीसरा क्वेश्चन नंबर आगे 11 वगैरह भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हमारे पास अपने लास्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे थे जो दैट वाज I = P/R/T/100, इसका ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A = B * 1 + R/100 रेज़ टू पावर n भी लिखते हैं, और इसको आप याद रखने के लिए यहाँ पे आप t भी लगा सकते हैं कि ये जो t है वो बेसिकली टाइम होता है। तो ठीक है, फॉर्मूले में n लिखा होता है तो आप n भी यूज कर सकते हैं, और आप अपने समझने के लिए टाइम को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे में टाइम को फोकस किया हुआ है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, ये डायरेक्ट आपकी अमाउंट आएगी। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में वो आपसे इंटरेस्ट पूछेगा तो फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट का कर देंगे माइनस कर। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कंपाउंड में और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। कंपाउंड में और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है वो जरा समझने के सवाल आसान सा है सारा। सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि जब आप कोई पैसे डिपॉजिट कराते हैं कितनी भी साल के लिए तो वो आपको बता देता है कि आपके 5 साल के बाद आप कितने पैसे मिलेंगे। अब लेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ जमा कराए हैं और उसने कहा है कि 10% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा ईयरली, तो पहले साल का जो प्रॉफिट होगा ऑन 100 रुपीज़ दैट विल बी 10 रुपीज़। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट लगेगा वो क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो जो 10 रुपीज़ है वो 100 में ऐड कर देंगे। अब आपकी अमाउंट कितनी हो गई, 110 हो गई। तो 110 पे आपका 10% लगेगा तो वो 11 हो जाएगा। तो फिर जब नेक्स्ट ईयर होगा 110 में जब 11 ऐड करेंगे तो वो 121 हो चुका होगा। ठीक है, तो फिर उस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। बात में समझ आ रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो पिछला प्रॉफिट है वो भी अमाउंट में क्या करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी होता है, पर मंथ भी होता है। इस तरह आप देखेंगे वहाँ पे वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। क्लियर की बात जी। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट बेटा आपके पास दी हुई है, अब अमाउंट का पता नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है जी 450 1 प्लस, और रेट आपको कितना दिया हुआ जी, अब यहाँ पे देखिएगा 10% पर एनम कंपाउंडेडली ईयरली, ये भी एनम भी सेम बात है, ईयरली भी सेम बात है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहाँ पे लिखा होता है पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। अभी फिलहाल हमारा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जहाँ पे ये एनम है और ये यहाँ पे ईयरली होगा तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, रेट बेटा बन गया आपका 10 और इसके परसेंटेज की जगह पे रख देंगे 1/100। अब जो t है या जो हमने n लिखा है दैट इज 2 इयर्स। हाँ जी, अब इसको बेटा प्लीज यूं सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.1 आ जाएगा, तो इसको मैं 0.1 करके पावर 2 कर देते हैं 450 और ये बनेगा 1.1 होल की पावर 2। हाँ जी, कैलकुलेटर में 1.1 है, आप वैसे लिखेंगे 1.1 लिखेंगे और वहाँ पे आपके पास एक की होती है इस पे यूं बनाओ, ये प्रेस करेंगे, ठीक है, और आगे पावर जा रही है 2, ठीक है, तो देखिए 1.1 और इसको प्रेस करेंगे सी को और पावर 2 1.50 के साथ 450
सर 544.5 5404.5 44.5 अच्छा बेटा ठीक है। अब आप प्लीज इसको जरा देखिएगा। कुछ कंप्यूटर में ये भी पावर के लिए यूज होता है और कहीं पे कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जहाँ पे y के ऊपर ऐसे x लिखा होता है, तो वो भी सिंबल यूज होता है जो भी आपके पास कंप्यूटर हो। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या आई है, अमाउंट आई है कि 2 साल के बाद उसको इतनी अमाउंट मिलेगी, बट यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए फिर हम इस साइड पे आएंगे। इंटरेस्ट कैसे होगा बेटा, अमाउंट हमारे पास हो गई है $5,544.50 में से आप 450 जो है वो क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, हाँ जी, अगर इसको माइनस करेंगे 94.5 $94.50 और जब आप डॉलर में लिख रहे हैं या इसमें रुपीस में लिख रहे हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट नहीं लिखना, आपने 2 डिजिट्स वहां पे लिखना है, ठीक है जी। ये $50.50 हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।